Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, trigonometric solution is an important topic in A-level mathematics. इसमें कुछ चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल एक कुछ अर्ली कॉन्सेप्ट है हमारे पास कि एंगल जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और वो 360 से छोटा होगा, जो कि ऐसा नहीं है. एंगल कैन हैव ऑफ एनी वैल्यू एंड मे बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव. एंगल जो है वो हमेशा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से मेजर करते हैं. इफ इट इज इन दी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन it is positive, and if it is measured in an anti-clockwise direction it will be negative. So the angle can be positive or negative. Next, angle can have any value. It can have a value of greater than 360 or negative value. For example, if it is 500 degree, तो 500 डिग्री में हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक सर्कल कंप्लीट होगा. एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएंगे, और 360 डिग्री जब कंप्लीट होंगे तो उसके बाद फिर हम आगे इसको मूव करेंगे. आगे कितना मूव करेंगे, 140 डिग्री और कंप्लीट होगा तो फिर ये 500 हो जाएगा. इसी तरह से अगर -580 है तो -580 में पहले नेगेटिव डायरेक्शन में 360 डिग्री होगा और उसके बाद 220 डिग्री और होगा, इसका मतलब फिर ये 580 हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेसिक एंगल का कॉन्सेप्ट. तो व्हाट इज एन बेसिक एंगल? तो फॉर एनी एंगल इट्स शॉर्टेस्ट एंगल विद द एक्स एक्सिस इज कॉल्ड बेसिक एंगल. फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव एन एंगल ऑफ 70 डिग्री, 70 डिग्री देखें कि एक्स एक्सिस के साथ ये 70 डिग्री ही बना रहा है, तो इसका शॉर्टेस्ट एंगल जो है वो भी 70 डिग्री ही है. तो इसका मतलब इसका जो बेसिक एंगल है वो भी 70 डिग्री ही हो जाएगा. उसके बाद है, अगर हमारे पास एक एंगल 160 डिग्री है तो 160 डिग्री देखें ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा. तो सेकंड क्वाड्रेंट में इसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल है, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल है वो 20 डिग्री है. 20 डिग्री, ये वाला 20 डिग्री. तो ये जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वो इसका बेसिक एंगल होगा. सो इफ एन एंगल is 160 डिग्री, so its basic angle is 20 डिग्री. इसी तरह से अगर एक एंगल 250 डिग्री है तो 250 डिग्री को अगर हम यहाँ से वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लॉट करेंगे तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा. थर्ड क्वाड्रेंट में इसका फिर जो एक्स एक्सिस के साथ जो शॉर्टेस्ट एंगल है वो 70 डिग्री है. सो बेसिक एंगल ऑफ 70 डिग्री ऑफ 250 डिग्री इज 70 डिग्री. इसी तरह से 300 का बेसिक एंगल जो है वो 60 डिग्री होगा. तो सिमिलरली अगर हमारे पास एक नेगेटिव एंगल है -90, तो -90 को हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे फ्रॉम दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव डायरेक्शन में. नेगेटिव डायरेक्शन में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे इसको. तो ये है 90 डिग्री. इसको 90 नहीं होना चाहिए, इसको मैं 70 कर देता हूँ क्योंकि 7 ये -70 है और ये -70. सो बेसिक एंगल ऑफ नेगेटिव 70 इज 70 डिग्री. इसी तरह से -150 डिग्री को अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो कहाँ चला जाएगा, वो थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा नेगेटिव डायरेक्शन से यहाँ से. तो उसका जो बेसिक एंगल होगा वो 30 डिग्री बन जाएगा. तो जो हमारा एंगल होता है बेसिक एंगल, एक्चुअली शॉर्टेस्ट एंगल विद दी एक्स एक्सिस. जो लाइन है एंगल की लाइन ये है, इसका एक्स एक्सिस के साथ शॉर्टेस्ट एंगल जो होगा वो, अब देखिए इसके दो एंगल बन रहे एक्स एक्सिस के साथ, एक 30 डिग्री और एक ये वाला 150 डिग्री जो कि हमारा एक्चुअल एंगल है. लेकिन इनमें से शॉर्टेस्ट कौन सा है, शॉर्टेस्ट 30 डिग्री है. तो 30 इसका बेसिक एंगल होगा. इसी तरह से -230 का जो बेसिक एंगल होगा वो 50 डिग्री बन जाएगा. और अगर हमारे पास -330 डिग्री है तो इट विल हैव एन बेसिक एंगल ऑफ 30 डिग्री. नेक्स्ट है, अगर 500 डिग्री है तो 500 डिग्री में हम क्या करेंगे, एक साइकिल कंप्लीट होगा. एक साइकिल कंप्लीट होने के बाद उसके बाद हम फर्दर मूव करेंगे. कितना मूव करेंगे, 140 मूव करेंगे. तो फिर वो 500 कंप्लीट हो जाएगा.
तो इसकी जो फाइनल लाइन है, फाइनल लाइन का हमारे पास एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो 40 डिग्री है, तो 40 उसका जो है वो बेसिक एंगल बन जाएगा। इसी तरह से -590 डिग्री है, -590 में एक तो हमारे पास साइकिल कंप्लीट होगा 360 का, उसके बाद 180 डिग्री हम फर्दर मूव करेंगे और फिर 50 डिग्री और मूव करेंगे, इस तरह से 590 बनेगा। तो फाइनल लाइन जो है हमारे पास, ये वाली फाइनल लाइन है, इसका एक्स एक्सिस के साथ जो बेसिक एंगल है, जो शॉर्टेस्ट एंगल होगा वो 50 होगा, तो बेसिक एंगल इज 50 डिग्री। तो नेक्स्ट है कुछ चीजें इसमें कि जो बेसिक एंगल है वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉइंट है हमारे पास। जो भी बेसिक एंगल होगा वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, और दूसरा उसकी जो वैल्यू है वो हमेशा 90 से छोटी ही होगी, लेस देन 90 डिग्री होगा। बेसिक एंगल इज ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री। अब कुछ हमारे पास और फर्दर चीजें इसके अंदर है। अगर एक एंगल 30 डिग्री है, एक्चुअल एंगल 30 डिग्री है, तो हमने देखा है कि उसका बेसिक एंगल जो है वो 30 ही बनेगा। और 30 का अगर मैं साइन लूँ, यानी कि मैं साइन ऑफ 30 कैलकुलेट करूँ, तो साइन 30 में, तो साइन 30 की जो वैल्यू आएगी वो 0.5 है, 0.5 है। और अगर मैं इसके कॉस की वैल्यू निकालूं, कॉस ऑफ 30 डिग्री, वो 0.87 है। इसी तरह से 150 का के साथ में कैलकुलेशन करूं तो 150 एक्चुअल एंगल है, बेसिक एंगल उसका 30 है, और उसके साइन और कॉस की वैल्यूज भी सामने लिखी हुई है। और 210 के लिए भी ये जितने भी मैंने एंगल्स लिखे हैं, 210, 330, 390 और 750, इवन के -1110, इन सब के जो बेसिक एंगल्स हैं वो 30 डिग्री ही है। इन सब की अगर मैं साइंस लूंगा तो साइंस में एक जो इंपॉर्टेंट चीज होगी वो क्या होगा, उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो सेम होगी, वैल्यू विल बी सेम, वैल्यू जो होगी वो हमेशा सेम आएगी। लेकिन साइंस जो है वो में डिफर कर सकते हैं, द वैल्यूज आर सेम, ओनली साइंस में डिफर। साइंस कैसे होंगे, साइंस जो है वो अकॉर्डिंग टू दी क्वाड्रेंट्स होंगे। अब क्वाड्रेंट्स के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। क्वाड्रेंट्स बेसिकली 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को अगर हम प्लॉट करेंगे तो 4 क्वाड्रेंट्स, ये पहले वाला जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बन जाएगा। सॉरी इसमें जी, अब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये वाला इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, और ये वाला सेकंड हो गया, और इसके बाद ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया,